नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। आप लोगों के प्री बोर्ड चल रहे हैं और प्री बोर्ड में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब अबव एवरेज बच्चे हैं, लेकिन उनके मार्क्स जो है ना बिलो एवरेज से भी कम आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, बिल्कुल घबराइएगा ना, उसी का सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूं। एक्चुअली में आपकी मेहनत अच्छी है, थोड़ा सा लॉजिक में और थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज है, तो उसके मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं। इन पॉइंट्स को आप खुद भी अप्लाई करिएगा, अपने दोस्तों को भी अप्लाई कराइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और बहुत काम आने वाले हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो मैंने नंबर यहां पर अपना दे दिया है 7982985558। उस पर कभी भी कॉल कर लीजिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं परमानेंटली हमारे साथ में तो आप एक मेंबरशिप ले लो, केवल 1000 रुपीज की। 24 आवर्स आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट मैथमेटिक्स पेपर। बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा जो है कि ज्यादा मेहनत पर कम नंबर आने और उन बच्चों से भी कम नंबर आने जो आपके लेवल से बहुत नीचे हैं, ऐसा मैथमेटिक्स में हो जाता है। तो डरने या घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पहला जो पॉइंट है, मतलब आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है ना। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इन पॉइंट को फॉलो किया तो अगर आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं तो 45 तक पहुंच जाएंगे, 45 आ रहे हैं तो 65 तक पहुंच जाएंगे, 65 आ रहे हैं तो 72 तक पहुंच जाएंगे, और अगर 70 आ रहे हैं तो आप 78 या 77 तक पहुंच सकते हैं। 2-4 मार्क्स वो उसी टाइम का खेल होता है। पहला जो पॉइंट है बच्चों, सबसे बड़ी जो गलती हो रही है कि बहुत सारे बच्चे सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन बहुत आसान दिखते, छोटा छोटा लॉजिक होता है, एनसीईआरटी की बुक से नहीं होते, वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाते। अगर आपने एक क्वेश्चन को 5 मिनट दिया तो 100 मिनट हो जाते, और 100 मिनट का मतलब है 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाता है। और फिर आपका माइंड कहता है कि यार मेरा तो खराब हो गया सब कुछ, क्योंकि उसमें ज्यादातर 20 में से बहुत अच्छे बच्चे के 15-16 नंबर आ रहे हैं एवरेजन। तो कभी भी सेक्शन ए से और सेक्शन ई से स्टार्ट मत करिएगा, केस स्टडी से भी स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि केस स्टडी ये हिंदी या इंग्लिश वाली नहीं है। यहां पर केस स्टडी में कुछ और ही लिखा हुआ होता है और क्वेश्चन कुछ अलग ही होता है। अगर आपको केस स्टडी नहीं समझ आ रही तो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन करते थे नॉर्मल क्वेश्चन को, उसी तरीके से करिएगा। घर आके पता लगेगा आंसर सेम था, बस मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं डाला है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पहला पॉइंट है कि आपको स्टार्ट करना है पहले सेक्शन डी से, फिर सेक्शन सी पर आना है, फिर सेक्शन बी पर आना है, फिर सेक्शन ई पर आना है और फिर सेक्शन ए पर आना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेक्शन डी से स्टार्ट किया तो सेक्शन डी के आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे। आपको 3 बेस्ट आते हैं, 3 को करिए और वापस आ जाइएगा। दूसरी जो बात है, जो आपके लॉन्ग आंसर है, यानी कि 3 मार्क का क्वेश्चन है या 4 मार्क का क्वेश्चन है या 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसे आप स्टेप्स में करिए अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है तो। क्योंकि अगर आप सिंगल लाइन में आंसर देते जैसे वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ बेस प्लस वॉल्यूम ऑफ ये, अगर आपने ऐसा कुछ किया है और वो स्टेप गलत हो गया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इस काम को आप अलग अलग करिए, वॉल्यूम ऑफ आप सिलेंडर अलग निकालिए, कोन अलग निकालिए, है ना, हेमिस्फीयर अलग निकालिए, फिर कुछ प्लस माइनस करिए। तो अगर आपकी वो लाइन गलत भी हो गई तो पहली 3 लाइन में आपको 1.5-2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी जो बात है, डू नॉट ट्राई अगेन एंड अगेन। बच्चों ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आ रही है। प्री बोर्ड के ऑब्जर्वेशन के बाद में मैं ये बातें बता रहा हूं कि कभी कभी बच्चा इतना अड़ जाता है, और खासतौर पे ध्यान रखिएगा अबव एवरेज बच्चा अड़ता है, ऐसे बिलो एवरेज वाला बच्चा नहीं अड़ता है। एक क्वेश्चन हुआ किया, उसने गलत वैल्यू ले ली, गलत लॉजिक लगा दिया, फिर उसका आंसर लाने की कोशिश की, नहीं हुआ, काटा, फिर दोबारा वही किया, फिर तीसरी बारी वो किया। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए या लॉजिक समझ नहीं आया, उसे वहां छोड़ दीजिएगा, उसको बाद में टाइम दीजिएगा, और जो किया हुआ पार्ट है उसे काटिएगा कभी भी नहीं जब तक आप उसकी जगह आंसर ना कर दें। अगली जो बात है, मस्ट ड्रॉ फिगर इन ज्योमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आप अपने क्वेश्चन की फिगर जरूर ड्रॉ करिएगा। और भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो आंसर है वो तो स्टार्ट ही फिगर से होता है।
थ्योरम और हाइट एंड डिस्टेंस के आंसर में अगर आपने फिगर नहीं बनाई या गलत बना दी तो फिर आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, मिल ही जाते हैं। अगली जो बात है, राइट ऑल आंसर्स ऑफ सेक्शन ए कंटिन्यूअसली। तो ये थोड़ी सहूलियत के लिए बात है कि आप सेक्शन ए के 1 2 3 4 5 20 तक का आंसर लिख लीजिएगा और वहां पर एक साथ करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्ट आपने पेज नंबर 26 पर कर दिया, टीचर को वो दिखाई नहीं दिया, टीचर मतलब वैल्यूएटर को, और वहां पर आपका नुकसान ना हो जाए, ऐसा कम होता है वैसे। अगली बात है, फोकस फर्स्ट 5 स्टेप्स। जब भी आप अटेम्प्ट करें, आप यकीन मानिएगा, अगर क्वेश्चन आपका 5 मार्क का है और वो 20 लाइन का आंसर है तो पहली जो 5 लाइन है वहां पर 3 मार्क्स कम से कम होते हैं और लास्ट की जो लाइन है उनके मार्क्स कम होते हैं। तो जो आप आंसर लाने से डरते हो, परेशान होते हो, उसके ज्यादा मार्क्स नहीं होते, ठीक है। और अगला है, मस्ट गो अप टू द ऑप्शन ऑफ द केस स्टडी। बच्चों ये बहुत जरूरी हो रहा है बताना, केस स्टडी के जो क्वेश्चन है उसमें राम कहानी दी हुई होती है, उसका आंसर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। और जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, तो आप उस थ्योरी को जल्दी से पढ़ के और ऑप्शन पर जाइएगा। अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे तो 100% आपके मार्क्स में 20 मार्क्स का डिफरेंस आने वाला है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं 7982985558 पर। थैंक यू सो मच। और मेंबरशिप लेने के लिए आपको केवल 1000 रुपीज का पेटीएम करना होगा, स्क्रीनशॉट डालना होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल यहां पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।